हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बाद डिटेल्स जानते हो। डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा फॉर देट आप इस जॉब का बाद सारे से डिटेल्स में जान पाएं कि इस जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इस जॉब में किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बाद सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट्स के लिए कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट है। आप इस फॉर्म को 8/7/2022 से 29/7/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी लास्ट 30/7/2022 तक कर सकते हैं। फॉर्म का करेक्शन 2/8/2022 से करवा सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर 2022 में दिया जाएगा। पे स्केल लेवल 3 का दिया जाएगा, जिसमें 21,700 से 69,100 तक दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज, ओपन में जनरल के लिए 543 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 128 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 318 वैकेंसीज है, एससी के लिए 236 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 45 वैकेंसीज है। टोटल ओपन में 1270 वैकेंसीज है। एक सर्विसमैन में अनरिजर्व के लिए 61 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 35 वैकेंसीज है, एससी के लिए 26 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 5 वैकेंसीज है। एक सर्विसमैन में टोटल 141 वैकेंसीज है। एज लिमिट, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2/7/1992 से 1/7/2001 के बीच में होने चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इतना से इतना के बीच में है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी को 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक सर्विसमैन को 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन को 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स अनरिजर्व को 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी डिपार्टमेंटल के कैंडिडेट्स 43 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट SC/ST 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम 12th पास होने चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। हेवी व्हीकल को ड्राइव करने आना चाहिए विद कॉन्फिडेंस। हेवी मोटर व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। व्हीकल की मेंटेनेंस का नॉलेज होने चाहिए। एनसीसी होल्डर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। एनसीसी सी सर्टिफिकेट में 5% का इंसेंटिव दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 3% का इंसेंटिव दिया जाएगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% का इंसेंटिव दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी, SC/ST एक सर्विसमैन को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 100 रुपीज़ पे करने होंगे और इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, SBI चालान के थ्रू। लास्ट पेमेंट 30/7/2022 तक कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। ईस्टर्न रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, बालासोर ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। कर्नाटका केरला रीजन, लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश सब रीजनल
छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। नॉर्थ रीजन, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। नॉर्थ वेस्टर्न, सब रीजनल, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। साउथर्न रीजन, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। वेस्टर्न रीजन, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन दियो, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र में ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं। ओके, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन: कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर 100 क्वेश्चंस कंटेन करेगा जो कि 100 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो कि 20 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 10 मार्क्स कैरी करेगा। रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, व्हीकल्स एंड environmental pollution, that is petrol and diesel vehicle, CNG operated vehicle, नोज पोल्यूशन एटसेट्रा से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। इस एग्जामिनेशन को आप हिंदी एंड इंग्लिश में दे सकते हैं। सिलेबस: जनरल अवेयरनेस से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। न्यूमेरिकल एबिलिटी से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट डी में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट 30 साल तक के कैंडिडेट्स को 1600 मीटर रनिंग करने के लिए 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 12 हाफ फीट करना होगा। हाई जंप 3 एंड हाफ फीट करना होगा। 30 से 40 साल तक के कैंडिडेट्स को 1600 मीटर रनिंग करने के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 11 एंड हाफ फीट करना होगा। हाई जंप 3 एंड 1/4 फीट करना होगा। 40 साल से एबव कैंडिडेट्स को 1600 मीटर रनिंग करने के लिए 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 10 एंड हाफ फीट करना होगा। हाई जंप 3 फीट करना होगा। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स: मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होने चाहिए। 5 सेंटीमीटर तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं, डेट इज ये सारे प्लेसेस आप यहाँ से देख सकते हैं। सर्टिफिकेट प्रोड्यूस होने चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, डेट इज डीसी, डीएम, एसडीएम और तहसीलदार। एसटी कैंडिडेट्स को भी 5 सेंटीमीटर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट का एक्सपेंशन 81 to 85 सेंटीमीटर के बीच में होने चाहिए। हिली एरियाज से जो बिलोंग करते हैं उन्हें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एसटी कैंडिडेट्स को भी 5 सेंटीमीटर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल, ड्राइविंग फॉरवर्ड में 20 मार्क्स दिया जाएगा। ड्राइविंग रिवर्स में 20 मार्क्स दिया जाएगा। पार्किंग के लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा। ड्राइविंग
हेवी मोटर व्हीकल फॉरवर्ड के लिए 20 मार्क्स दिया जाएगा, रिवर्स के लिए 20 मार्क्स दिया जाएगा, पार्किंग के लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा। ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स 25 होगा। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक, फाइन, रोड फेंस, बेसिक ड्राइविंग रूल्स लाइक लेन ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, प्रोड्यूस, रोड मैप, रीडिंग, असेसमेंट ऑफ फोटेस्ट पॉसिबल रूट एटसेट्रा में 25 मार्क्स दिया जाएगा, जिसमें आपको 12.5 मार्क्स लाना है। ओके, नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल में 25 मार्क्स दिया जाएगा, जिसमें 12.5 मार्क्स लाना है। मेडिकल स्टैंडर्ड बेटर आइज 6/6 होने चाहिए विदाउट ग्लास, खराब आइज 6/12 होने चाहिए विदाउट ग्लास, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, नो रिलैक्सेशन इज अलाउड, परमिसिबल। ओके, जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन PE&MT क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स इस जॉब का बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। हाउएवर किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।